बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अवध में आनंद हुआ, उत्सव हुआ, प्रभु श्री राम पधारे हैं। और श्री राम की कथा तो प्रेमाश्रुओं की कथा है, आंसुओं में भीग करके सुनने की और सुनाने की कथा है। मर्यादाओं को धारण करने की कथा है, परिवारों को मजबूत बनाने वाली कथा है, बिछड़े हुए को मिलाने वाली कथा है, प्रतीक्षा करने वालों की प्रतीक्षा पूरी करवाने वाली कथा है। बहुत अद्भुत कथा है प्रभु श्री राम की, बहुत अद्भुत। श्रीमद् भागवत जी में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्याय में रामचरित को कहा है। बहुत संक्षिप्त कथा है भागवत जी में। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राम जी के पुत्र लवकुश की कथा का भी इसमें उल्लेख किया है, छोटी सी कथा में, छोटे छोटे अध्यायों में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य हुआ। गुरुर्वर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनवनम पद पद्भ्याम प्रियाया। अद्भुत है भागवतकार। पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिचंद्रानुजाम्याम। संपूर्ण पुत्र की व्याख्या है प्रभु श्री राम। वे समाज को एक आदर्श देने के लिए पधारे हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान ने राज्य का त्याग किया, वन को चले गए। और वन में भी गए तो दुखी होकर नहीं, प्रसन्न होकर गए। मां कौशल्या ने पूछा तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि मुझे राज्य से वंचित किया है। अरे भगवान ने तो कहा तात दीन मोहे कानन राजू, तात दीन मोहे कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर घर राजू। तो पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, राज्य से वंचित नहीं किया, पूरे जंगल का राज्य दिया जहां मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जब उन्होंने राम जी से पूछा वनवास का कारण क्या, तब श्री राम कहते हैं तातु वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। एक तो पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माता का हित हुआ, मेरा भाई भरत राजा हुआ। और यदि मैं वन में नहीं आता महाराज तो मैं आप जैसे सिद्ध पुरुषों के दर्शन कैसे करता। ये तो मेरे पुण्यों का प्रभाव है कि मैं आपके सामने आ पाया। भगवान ने जिन चरणों से जंगल में वन गमन किया वे कितने कोमल है। भागवतकार ने बड़ा अद्भुत लिखा, पद्म पद्भ्याम, कमल कैसे कोमल। और आगे लिखते हैं प्रियाया पाणी स्पर्शे क्षमाभ्याम। प्रियाया यानी पत्नी उनकी, कौन? सीता जी, माता जानकी। पाणी अर्थात उनके हाथ, कर कमल। अब सीता जी के हाथ कितने कोमल होंगे। प्रियाया पाणी स्पर्शे, उनके स्पर्श से क्षमाभ्याम मुरझा जाते हैं। भगवान के चरण कितने कोमल हैं कि माता जानकी के हाथों के स्पर्श से भी, और उन्हीं चरणों से भगवान वन गमन करते हैं।